अल-बकरा मदानी अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला। अलिफ लाम मीम वो बाला रुतबा किताब कुरान, कोई शक की जगह नहीं इसमें हिदायत है दर वालों को वो जो बेदेखे ईमान लाएं और नमाज क़याम रखें और हमारी दी हुई रोज़ी में से हमारी राह में उठाएं और वो के ईमान लाएं यूएस पर जो ईवाय महबूब तुम्हारी तरफ उतरा और जो तुमसे पहले उतरा और आखिरत पर यकीन रखें वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और वही मुराद को पहुँचने वाले। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफ्र है उन्हें बराबर है चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ वो ईमान लाने के नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों पर और कानों पर मोहर कर दी और उनकी आंखों पर घटा टॉप है और उनके लिए बड़ा आज़ाब। और कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और पिछले दिन पर ईमान लाए और वो ईमान वाले नहीं। फरेब दिया चाहते हैं अल्लाह और ईमान वालों को और हकीकत में फरेब नहीं देते मगर अपनी जानों को और उन्हें शायोर नहीं। उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी और बढ़ाई और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है बदला उनके झूठ का। अल-बकरा 2 और जो उनसे कहा जाए ज़मीन में फसाद ना करो कहते हैं हम तो संवारने वाले हैं। टौर सुनता है वही फसादी है मगर उन्हें शायोर नहीं। और जब उनसे कहा जाए ईमान लाओ जैसे और लोग ईमाना लाए हैं तो कहें क्या हम अहमकों की तरह ईमान ले आए सुनता है वही अहमक है मगर जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिले तो कहें हम ईमान लाए और जब अपने शैतानों के पास अकेले हों तो कहें हम तो तुम्हारे साथ हैं हम तो यूं हाय हंसी करते हैं से इस्तेजा अल्लाह अनफॉर्माता है जैसा उसकी शान के लेग है और उन्हें ढील देता है कि अपनी सरकाशी में भटकते रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी तो उनका सौदा कुछ नफा ना लाया और वो सौदे की राह जानते हाय ना दे। उनकी कहावत उसकी तरह है जिसने आग रोशन की तो जब यूएस से आसपास सब जगमगा उठा अल्लाह उनका नूर ले गया और उन्हें अंधेरियों में छोड़ दिया कि कुछ नहीं सूझता बे गूंगे अंधे तो वो फिर आने वाले नहीं। या जैसे आसमान से उतारता पानी के इसमें अंधेरियां है और गरज और चमक अपने कानों में उंगलियां पूस रहे हैं कड़क के सबब मौत के डर से और अल्लाह काफिरों को घेरे यूं है मंजिल अल-बकरा बिजली यूं मालूम होती है कि उनकी निगाहें उचक ले जाएगी जब कुछ चमक हुई यूएस में चलने लगे और जब अंधेरा हुआ खड़े रह गए और अल्लाह चाहता तो उनके कान और आंखें ले जाता बेशक अल्लाह सब कुछ कर सकता है। वाई लोगों अपने रब को पूजो जिसने तुम्हें और तुम फंसे अगलों को पैदा किया ये उम्मीद करते ह्यूब कि तुम्हें परहेजगारी मिले वो जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को इमारत बनाया और आसमान से पानी उतारा तो उससे कुछ फल निकाले तुम्हारे खाने को तो अल्लाह के लिए जानबूझकर बराबर वाले ना ठहराओ और अगर तुम्हें कुछ शक हो इसमें जो हमने अपने अनखास बंदे पर उतारा तो इस जैसी एक सूरत तो ल आओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हिमायतियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर ना ला सको और तू हम फरमाए देते हैं कि हरगिज ना ला सकोगे तो डारो अस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है तैयार कर राखी है काफिरों के लिए और खुशखबरी दे तू उन्हें जो ईमान लाए और ये अच्छे काम किए कि उनके लिए बाग है जिनके नीचे नहरें रवान। जब उन्हें अन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा सूरत देखकर कहेंगे ये तो वही रिज़्क़ है जो हमें पहले मिला था और वो सूरत में मिलता जुलता उन्हें दिया गया और उनके लिए अन बागों में सुथरी बीवियां हैं और वो अन में हमेशा रहेंगे। मंजिल बेशक अल्लाह अस नहीं फरमाता के मिसाल समझाने को कैसी ही चीज़ का जिक्र फरमाए मच्छर हो या यूएस से बढ़कर तो वो जो ईमान लाए वो तो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है। रहे काफिर वो कहते हैं ऐसी कहावत में खुदा का क्या मकसूद है। अल्लाह बोहतरों को इससे गुमराह करता है और बोहतरों को हिदायत फरमाता है और यूएस से उन्हें गुमराह करता है जो बेहुक्म है। वो जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं पक्का होने के बाद और काटते हैं यूएस चीज़ को जिसके जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं वही नुकसान में है। भला तुम क्यों कर खुदा के मुनकिर होगे हालांकि तुम मुर्दा दे उसने तुम्हें जिलाया फिर तुम्हें मारेगा फिर तुम्हें जिलाएगा फिर उसी की तरफ पलट कर जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ जमीन में है फिर आसमान की तरफ इस्तवा कायसदी फरमाया तो ठीक साथ आसमान बनाए और वो सब कुछ जानता है। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ बोले क्या ऐसे को नायब करेगा जो यूएस में फसाद फैलाए और खून रेजिया करे और हम तुझे सराहते ह्यू तेरी तस्बीह करते और तेरी पाकी बोलते हैं। फरमाया मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अश्य के नाम सिखाए फिर सब अश्य मलाइका पर पेश करके फरमाया
सच्चे हो टू इनके नाम टू बताब्रह बोले पाकी है तुझे हमें कुछ इल्म नहीं मगर जितना तूने हमें सिखाया बेशक तू हाय इल्म हिकमत वाला है। फरमाया आए आदम बता दे उन्हें सब अश्य के नाम। जब आदम ने उन्हें सब के नाम बता दिए फरमाया मैं ना कहता था कि मैं जानता हूँ आसमानों जमीन और की सब छुपी चीजें और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते और जो कुछ तुम छुपाते हो। और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवा इब्लीस के, मुनकिर हुआ और गुरूर किया और काफिर हो गया और हमने फरमाया आए आदम तू और तेरी बीबीएस जन्नत में रहो और खाओ यूएस में से बेरोक टोक जहां तुम्हारा जी चाहे मगर यूएस पेट के पास ना जाना के हद से बढ़ने वालों में हो जागोई टियो। शैतान ने जन्नत से उन्हें लहजिश दी और जहां रहते थे वहां से उन्हें अलग कर दिया और हमने फरमाया नीचे उतरो आपस में एक तुम्हारा दूसरे का दुश्मन और तुम्हें एक वक्त तक जमीन में ठहरना और बरतना है। फिर सीख लिए आदम ने अपने रब से कुछ कालिमेटू अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। हमने फरमाया तुम सब जन्नत से उतर जाओ फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत का पेरू हुआ उसी ना कोई अंदेशा ना कुछ गम वो जो कुफ्र करे और मेरी आयतें झुटलाए जी वो दोजख वाले हैं उनको हमेशा यूएस में रहना। वाई याकूब की औलाद याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया और मेरा अहद पूरा करो मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा और खास मेरा ही दर राखो। और ईमान लाओ यूएस पर जो मैंने उतारा उसकी तस्दीक करता हुआ जो तुम्हारे साथ है और सबसे पहले उसके मुनकिर ना बानो और मेरी आयतों के बदले थोड़े दाम ना लो और मुझी से डरो और हक से बातिल को ना मिलाओ और दीदा और दानिस्ता हक ना छुपाओ और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या लोगों को भलाई का फौर हुक्म देते हो और अपनी जानों को भूलते हो हालांकि तुम किताब पढ़ते हो तो क्या तुम्हें अकल नहीं और सब्र और नमाज से मदद चाहो और बेशक नमाज जरूर भारी है मगर अन पर जो दिल से मेरी तरफ झुकते हैं जिन्हें यकीन है कि उन्हें अपने रब से मिलना है और उसी की तरफ फिरना वाई औलाद याकूब याद करो मेरा वो एहसान जो मैंने तुम पर किया और ये कि यूएस सारे जमाने पर तुम्हें ल बढ़ाई दी 48 और डरो यूएस दिन से जिस दिन कोई जान दूसरे का बदला ना हो सकेगी और ना काफिर के लिए कोई सिफारिश मानी जाए और ना कुछ लेकर उसकी जान छोड़ी जाए और ना उनकी मदद हो। सूरा अल बकरा 2 और याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से नजात बख्शी के तुम पर बुरा आजाब करते थे तुम्हारे बेटों को जिबाह करते और तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखते और यूएस में तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी बाला थी या बड़ा इनाम हुआ और जब हमने तुम्हारे लिए दरिया फाड़ दिया तो तुम्हें बचा लिया और फिरौन वालों को तुम्हारी आंखों के सामने डुबो दिया और जब हमने मूसा से 40 रात का वाया फरमाया फिर उसके पीछे तुमने बछड़े की पूजा शुरू कर दी और तुम जालिम थे फिर उसके बाद हमने तुम्हें मुआफी दी कि कहीं तुम एहसान मानो और जब हमने मूसा को किताब अता की और हक व बातिल में तमीज कर देना कि कहीं तुम राह पर आओ और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा आए मेरी कौम तुमने ये बछड़ा बनाकर अपनी जैद जानों पर जुल्म किया तो अपने जैद पैदा करने वाले की तरफ रुजू लाओ तो आपस में एक दूसरे को कताल करो ये तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक ही तुम्हारे लिए बेहतर है तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की बेशक वही है बहुत तौबा कबूल करने वाला MAHERBANBAQRAH2 और जब तुमने कहा आए मूसा हम हरगिज तुम्हारा यकीन न लाएंगे जब तक एलानिया खुदा को ना देख ले तो तुम्हें कड़कने आ लिया और तुम देख रहे थे फिर मारे पीछे हमने तुम्हें जिंदा किया कि कहीं तुम एहसान मानो और हमने अब को तुम्हारा साइबान किया और तुम पर मन और सलवा उतारा खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीजें और उन्होंने कुछ हमारा ना बिगाड़ा हाँ अपनी ही जानों का बिगाड़ करते थे और जब हमने फरमाया इस बस्ती में जाओ फिर यूएस में जहाँ चाहो भी रोक टोक खाओ और दरवाजे में सजदा करते दाखिल हो और कहो हमारे गुनाह मुआफ हो हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और करीब है कि नेकी वालों को और ज्यादा दे तो जालिमों ने और बात 5 बदल दी जो फरमाई गई थी सी उसके सिवा तो हमने आसमान से अन पर आजाब उतारा बदला उनकी बेहुक्मी का। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया यूएस पत्थर पर अपना असा मारो फौरन यूएस में से 12 चश्मे बह निकले हर गिरोह ने अपना घाट पहचान लिया खाओ और पियो खुदा का दिया और जमीन में फसाद उठाते ना फिरो।